हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 19 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माहितो नानामी को मार देता है और यूजी से फाइट करता है और माहितो ने अपने 2 क्लोन भी बनाए थे जो ऊपर नोबारा से लड़ रहा था। वैसे तो नानामी ने नोबारा और आकारी को बैरियर के बाहर छोड़ दिया था और उन्हें लेने एम्बुलेंस भी आ गई थी, लेकिन नोबारा उनके साथ जाने से मना कर वापस बैरियर के अंदर जाती है। आकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, तब नोबारा कहती है कि जब वहाँ सब लड़ रहे हैं तो मैं अकेले वापस नहीं जा सकती। इतना कहकर नोबारा बैरियर के अंदर जाती है। इधर माहितो आम इंसानों को मार रहा था। तब वहाँ पर यूजी दौड़ते हुए आता है तो माहितो यूजी के पीछे से हमला करता है। इधर नोबारा पर माहितो का दूसरा क्लोन अटैक करता है। माहितो अपना हाथ को लंबा करके नोबारा पर हमला करता है। नोबारा अपनी टेक्निक से माहितो पर हमला करता है। माहितो के हमले से नोबारा बच रही होती है। तब माहितो सोचता है कि वो मेरे दोनों हाथों से सावधान है, जरूर उसे मेरी टेक्निक के बारे में पता है। इसके बाद माहितो नोबारा पर पीछे से हमला करता है और अपने मन में सोचता है कि मैं बस एक क्लोन हूँ, मैं बस अपना शेप बदल सकता हूँ, पर मैं ट्रांसफिगर ह्यूमन या दूसरों की आत्माओं में दखल नहीं दे सकता। और तब माहितो नोबारा के हाथ में कट मार देता है और कहता है कि मैंने कहा था ये मुझ पे काम नहीं करेगा। तब नोबारा कहती है कि कभी कभी चीज़ें बेकार होने पे भी कोशिश करनी पड़ती है। और इसके बाद नोबारा बहुत सारे पिनों से माहितो पर हमला करती है और नोबारा कहती है कि मैं हमेशा से सोच रही थी, जब से मैंने तेरी टेक्निक के बारे में सुना था, ये तुझ पे बेशक काम करेगा। और तब नोबारा एक किल को माहितो के सिर पर मारती है और अपनी रेसोसेन टेक्निक एक्टिवेट कर देती है और ये अटैक क्लोन के साथ साथ असली माहितो को भी जाकर लगता है जो कि यूजी को मारने वाला था। इस अटैक से माहितो घायल हो जाता है और उसके शरीर से निकली कीलें देख यूजी समझ जाता है कि ये काम नोबारा का है। इधर माहितो का क्लोन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और तब नोबारा कहती है कि ये अजीब है, मैंने अभी अपनी कर्स्ड एनर्जी कहीं दूर पे महसूस की है। तेरी कर्स्ड एनर्जी का प्रेशर ज्यादा नहीं और तू मुझे पहले भी छू सकता था, पर तू किसी तरह का क्लोन है जो अपनी टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और तब इधर यूजी माहितो को बहुत ही बुरी तरह मारता है। माहितो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था क्योंकि नोबारा के अटैक की वजह से। यूजी मन ही मन नोबारा को थैंक्स कहता है। यूजी अपने हाथ में कर्स्ड एनर्जी से माहितो को जोरदार मुक्के मार रहा था और यूजी अपने मन में सोचता है कि मैं किसी को बचा नहीं सका, मैंने सबकी मेहनत को जाया कर दिया, पर फिर भी तूने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ। और यूजी माहितो को बुरी तरह मारने लगता है। इधर नोबारा सोचती है कि अब जो रेसोनस काम कर रहा है तो वो पहले की तरह तेजी से हमला नहीं कर पाएगा। और तब हम देखते हैं कि माहितो का क्लोन वहां से भागने लगता है। तब नोबारा उसका पीछा करती है और सोचती है कि मैं इसे इग्नोर करके सीधे फ्लोर B5 में जा सकती हूँ, पर अगर इसे जिंदा बचा दिया तो बाद में ये तकलीफ देगा, तो पहले इसे खत्म करके फ्लोर B5 की ओर बढ़ूंगी। इधर माहितो अपने आप को अलग कर लेता है और वहां से भागने लगता है। यूजी उसके पीछे जाता है, जहां यूजी देखता है कि माहितो के 2 क्लोन हैं और वहां पर नोबारा भी आ जाती है। माहितो का क्लोन यूजी की ओर जाता है और असली माहितो नोबारा की ओर जाता है और माहितो नोबारा को छू लेता है। यूजी माहितो के क्लोन को मार देता है। माहितो ये देखने के लिए रुकता है कि एक बार छूने से नोबारा मरती है या नहीं। नोबारा अपने चेहरे पर हाथ रखती है और उसे अपना बचपन याद आने लगता है। कहानी अब 2009 में जाती है, जब नोबारा सिर्फ 6 साल की थी और एक छोटे से गांव में रहती थी। नोबारा को लगता था कि उसके गांव के सारे लोग पागल थे और सिर्फ वो ही नॉर्मल है। फूमी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ नोबारा के गाँव में रहने आती है और वो यहाँ की प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। वहाँ सबके बैग रेड या ब्लैक कलर के थे, पर फूमी के बैग ब्लू कलर की थी, तो वहाँ के बच्चे उसके बैग को ऊपर टांग दिया करते थे। और तब वहाँ फूमी की मुलाकात नोबारा से होती है। नोबारा फूमी से कहती है कि चलो बैग की अदला बदली करें, और तब नोबारा उन बच्चों को मारती भी है। फूमी को पता चलता है कि नोबारा बड़ी शैतान लड़की है और उसे गांव के लोग पसंद नहीं थे, इसीलिए वो अक्सर फूमी के घर आ जाया करती थी और फूमी के फादर के साथ वीडियो गेम खेलती थी और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद नोबारा फूमी से कहती है कि उसे एक सीक्रेट बेस मिली है और वो वहीं रहेगी। फूमी देखती है कि नोबारा जिस सीक्रेट बेस की बात कर रही थी वो बस किसी का घर था। यह घर सौरी नाम की लड़की का था
जो गांव में नई थी। सौरी हमेशा घर पे अकेली थी, तो वे दोनों अक्सर वहां जाते थे और सौरी भी उनकी स्वागत करती थी। नोबारा सौरी के मिलने के बाद बदल गई थी। वो चिल्लाना बंद कर दी थी, लेकिन गांव के लोगों को सौरी पसंद नहीं थी। वे सौरी के घर के सामने कचरा फेंक दिया करते थे और उसे काफी परेशान करते थे, जिससे तंग आकर सौरी विलेज छोड़कर टोक्यो चली जाती है, जिस वजह से नोबारा फुट फुट कर रोती है। और इस साल जून में नोबारा का टोक्यो जाने का प्लान था। नोबारा फूमी से कहती है कि मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, इसलिए तुम भी इस गांव से निकलने की कोशिश करना। और नोबारा रोने लगती है और वो निकल जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम सौरी को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में लेट नाइट काम कर रही थी। उसकी सीनियर उसको बताती है कि शिबुया में हमला हुआ है, पर सौरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरी अपनी सीनियर को बताती है कि जब वो गांव में रहने गई थी तब वहां उनकी मुलाकात 2 छठी बच्चियों से हुई। उनमें से नोबारा तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और वो उन दोनों को अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी। सौरी को उनकी बहुत याद आती है और वो सोचती है कि पता नहीं नोबारा इस वक्त कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। इधर नोबारा अब भी अपने चेहरे को पकड़ी खड़े होती है और वो सोचती है कि मेरे गांव में सारे पागल थे, लेकिन जुजुत्सु हाई में आकर जाना कि थोड़ा पागल होना भी बुरी बात नहीं। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को याद करने लगती है और फूमी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो उनका वादा निभा नहीं सकी। नोबारा यूजी से कहती है कि मेरी तरफ से सबको कहना कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी, मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जी। इसके बाद नोबारा का चेहरा फट जाता है। यूजी बस अपने सामने पड़े नोबारा के शरीर को देखता रह जाता है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।